हाय गाइस, दिस इज़ योर नवनीत और आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको ऑन साइंस बेस्ड फैक्ट्स, नॉट लाइक अदर गाइस। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूँ। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फट देर आर सम क्वेश्चंस हैं जो आते हैं बार बार, मैं उन्हीं को लूँगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि जो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फैट लॉस, मसल गेन्स, मेंटल फोकस, इसमें मैं बात करूंगा, ब्रीफ करूंगा आहिस्ता आहिस्ता। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट ए फास्ट। फोर्थ वन इज हाउ लॉन्ग शुड आई फास्ट। थर्ड one is what can I consume during the fast, and the next one is how to break the fast. That is very common question, बहुत ही ज़्यादा common है क्वेश्चन का, how to break the fast। उस तो बाद क्वेश्चन आता है कि when should I work out। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਾਸਟ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਮਿਥਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀ ਮਸਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਵੀ ਸਟਾर्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इजंट डाइट, वो डाइट नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ए मील टाइमिंग प्लान। हमने टाइमिंग सेट करना है अपने खाने का, और करना कैसे है देयर इज़ वेरी सिंपल वे। एक पीरियड रहेगा, वो आपका फास्टिंग का पीरियड रहेगा जिसमें आप कुछ नहीं खाएंगे। उसके बाद एक पीरियड स्टार्ट होगा दैट वी कॉल ईटिंग विंडो, जिसमें हम खाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम 16-18 का अगर हम रखते हैं अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो 16 आवर्स वी आर डूइंग फास्ट, वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग। हम कुछ नहीं खाएंगे उस 16 आवर में। और उसके बाद जो 8 आवर हैं, 8 घंटे हैं, जो वो हमारी ईटिंग विंडो है। मतलब हमने जो भी लेना है मील, अपना कंट्रोल्ड मील लेनी है। ये नहीं कि 8 घंटे में आपने मतलब जो कसर है वो पूरी करनी है, नॉट लाइक दैट। बट जो भी आप खाओगे इन दैट विंडो 8 आवर्स, 8 आवर की जो विंडो है उसमें आपने खाना है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि हमने कैसे खाना है कैसे नहीं, बहुत सिंपल है। लंबा टाइम जो है, जैसे 16-8 हो गया, 18-6 हो गया, और आपका 20-4 हो गया। ये मैं आगे बताता जाऊँगा क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने वैसे सेट कर रखा है। तो जो लंबा आपका टाइमिंग है, जो लंबे घंटे का टाइम है, दैट इज़ फास्ट टाइमिंग। और उसके बाद जो छोटा टाइमिंग है, दैट इज ईटिंग विंडो। तो जो फास्ट टाइम है उसमें आपने कुछ नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, बट मील कोई नहीं लेनी है। और जो 8 घंटे का आपका टाइमिंग होगा, जहाँ 4 घंटे का टाइमिंग है, 6 घंटे का टाइम है, एज पर योर पोटेंशियल, इंडिविजुअल की अपनी जो पोटेंशियल है उसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। तो आपने उसमें खाना है, वो भी खाना है। क्लियर। नाउ लेट्स वी टॉक ब्रीफली अबाउट द बेनिफिट्स ना। बेनिफिट्स के बारे में बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट इट हेल्प्स ट्रिमेंडसली टू लॉस ऑफ फैट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। सेकंड, वो मसल, जो हमारे मसल्स है उसकी टोन को सही रखता है। थर्ड दैट इज मसल डेंसिटी बढ़िया करता है, वेस्कुलरिटी बताता है। वेस्कुलरिटी से हमारी स्किन ग्लो करती है। जब हम कम खाते हैं तो हमारे जो सेल टिश्यूज हैं, दे आर नरिशिंग देयर ओन सेल्फ, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड सेल रेविजेशंस, है ना। तो सेल रिसाइकलिंग बोल सकते हो आप इसको। तो जो सेल है वो अपने आप, जो डैमेज सेल हो, जो पुराने सेल है, वो अपने आप रिसाइकल होते हैं। उस रिसाइकल होने से उस फॉर्मूले को आई थिंक वी कॉल इट ऑटोफेजी। A study shows and a study called it that autophagy, that whole process, उस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं। और ऑटोफेजी में क्या होता है कि हमारे जो सेल है वो खुद अपने आप को रिसाइकिल करते हैं। जैसे हमें चोट लगती है तो खुद ठीक हो जाती है, वैसे ही होता है जब हम कम खाते हैं या कंट्रोल में खाते हैं, और या फिर कुछ फास्ट टाइमिंग में रह के, कुछ टाइमिंग में रह के खाना नहीं खाते हैं, तो वो खुद ब खुद उसको नरिश करते हैं। एंड आवर हेयर स्टार्ट गेटिंग मोर शाइनी, एंड आवर नेल्स आर गेटिंग गुड, और हमारी स्किन टोन बढ़िया होती है। लेट वी टॉक अबाउट द मेंटल फिटनेस एंड मेंटल बेनिफिट्स अबाउट दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। एंड और मतलब ये तो वरदान है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहा है फिजिकल, बट आपको उसी के साथ आपका जो मेंटल फोकस है वो बढ़ता है। देखो होता क्या है कि जब हम कम खाना खाते हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हमारी बॉडी में शुरू होता है, एंड विच स्टार्ट इन ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में जाता है, और जब हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में जाता है, शायद उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी पावर कम है, मैं सर्वाइवल मोड में हूँ, और वो एक ही काम में फोकस कर पाता है। लाइक आई एम शूटिंग दिस वीडियो, सो माई ब्रेन इज फोकसिंग ऑन ओनली सिंगल थिंग, जस्ट बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन सर्वाइवल मोड। वो पहले से ही सर्वाइवल मोड में है, तो वो फोकस कर पा रहा हूँ मैं इस चीज़ में। और आज का जो युग है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इट इज़ ओके, बट एडिक्शन हो चुकी है, लोगों को फोकस करना बहुत मुश्किल है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प अलॉट इन दिस मैटर। सो इट इज़ द बिगेस्ट थिंग विच आई फाउंड, और मेरे को जब पता चली तो आई फील सो हैप्पी यार। सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ intermittent fasting. First of all, fat loss, maintaining
muscle mass, muscle tone, density, vascularity, nourish your that autophagy प्रोसेस शुरू होगा। और autophagy प्रोसेस से क्या आपका आपके जो है स्किन नरिश होगी, हेयर नरिश होंगे, आपके जो है नाखून वो नरिश होंगे। एंड थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए कि आप सिंगल फोकस कर सकते हो, मोर शार्प बन सकते हो, एंड यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू यार। नाउ टॉक अबाउट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हाउ टू स्टार्ट अ फास्ट स्टार्ट कैसे करें। हमें पता है कि अभी फास्ट स्टार्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल हमने रात को 10 बजे खाना खाया, उसके बाद हमें पता है कि हम अगले दिन 2 बजे तक खाना नहीं खाने वाले अगर आप 16/8 का फास्ट करते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। और स्टार्टिंग में यही फास्ट मैं रिकमेंड करता हूँ सबको। तो आज 10 बजे हमने खाना खाना है, अब हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो 16 घंटे तक अभी हमने इस बॉडी को कुछ नहीं देना, कुछ नहीं खाना देना, हमने कोई रैम नहीं करना अपनी बॉडी पे। उसमें क्या करना है, अपने हाई फाइबर की जो वेजिटेबल्स हैं या हाई फाइबर मील्स है वो कंज्यूम करनी है। स्टार्ट शुरू करने से पहले फैट खाना है, बिकॉज फैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द प्रोसेस है ना, टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कीटोसिस में आगे बात करूंगा, जिसके ऊपर एक और अलग वीडियो बनाऊंगा, कीटोसिस क्या, कीटोन क्या होते हैं, कैसे शुरू होते हैं, कैसे निकलते नहीं है। स्टार्ट बड़ा सिंपल सी बात है, आपने फास्ट स्टार्ट करना है। आप फाइबर, प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन खाएंगे। फाइबर भी ज़्यादा हो, प्रोटीन भी ज़्यादा हो और फैट लिमिटेड हो, ताकि जो प्रोसेस है कीटोसिस का वो चलता रहे थ्रू आउट द योर फैट जो फास्ट फैट बोल रहा हूँ, फास्ट है ना, फास्ट विंडो है जो उसके लिए चलता रहे। हमने ये चीज़ें खानी है। आई थिंक चिकन, ब्रोकली, कोकोनट ऑयल सैलड बेस्ट एग्जाम्पल है यार, ये खाओ स्टार्ट होने से पहले। ब्रोकली नहीं है तो गोभी खाओ, सिंपल कॉलीफ्लावर, इट्स ओके। हमें वर्कआउट कब करना चाहिए? ड्यूरिंग द फास्ट करना चाहिए, ड्यूरिंग द ईटिंग विंडो करना चाहिए, कब करना चाहिए? मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वर्कआउट करें। सपोज करो आपने रात को 10 बजे खाना खाया था, तो आप सुबह मॉर्निंग में उठ के वर्कआउट करें। उसका फ़ायदा ये है कि आपका जो बॉडी है, एक तो वो आपने खाना खा रखा था, 10 बजे खाना खाया था, अब सुबह तक उसमें फ्यूल है बॉडी में, मतलब जो आपने खाना खाया था उसकी एनर्जी पड़ी हुई है। तो आप उस दौरान फैट लॉस करेंगे, ठीक है, ज़्यादा फैट लॉस होता है। ये स्टडी शो करती है, फिजियोलॉजी की स्टडी शो करती है ये चीज़ कि आप जो है ड्यूरिंग अगर फास्ट आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इट हेल्प्स टू डिफाइन योर बॉडी। आपकी बॉडी की जो शेप है, डेफिनेशन आने में हेल्प ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप फास्ट के लास्ट में या फिर मतलब फास्ट ख़त्म होने वाले से 1 घंटा पहले वर्कआउट कर रहे हैं या आप ड्यूरिंग ईटिंग विंडो वर्कआउट कर रहे हैं। कीप दिस इन माइंड कि ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो आप फास्ट के ड्यूरिंग जो है तब वर्कआउट करें। और अगर आप देखो, आप लास्ट में अगर वर्कआउट कर रहे हो तो सपोज करो एक बैटरी को हम चार्ज करते हैं 100%, 10 बजे हमारी बैटरी 100% चार्ज होगी। सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे तक वो कम से कम 60% है या 50% ही है। बट अगर आप 2 बजे से हमारा फास्ट ब्रेक होना और हम 1 घंटा पहले 1 बजे उसका वो फास्ट के 1 घंटा पहले हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो उस टाइम पे जो बैटरी बैकअप होगा, दैट बैटरी परसेंटेज विल बी मेरे वो 20-30 लगा लो, तो जो परफॉर्मेंस है वो 20% में नहीं आ पाएगी। हाँ, उससे आप एग्जॉस्टेड होगे, आप फैट करोगे बर्न, बट आप इतना वो दे नहीं पाओगे अपना एफर्ट जिम में या कहीं पे भी। तभी सभी बोलते हैं कि जब आप फास्टिंग में होते हो तो सुबह उठ के कार्डियो करो, गो फॉर रनिंग, गो फॉर प्लेइंग समथिंग, फुटबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कुछ भी खेले, बट मॉर्निंग में खेलने जाएं, ताकि आपकी जो बॉडी की जो एब्स है या फिर बाकी बॉडी की जो डेफिनेशन है, it comes quickly if you do workout during your fasting, especially in the morning. My suggestion कि आप जो है मॉर्निंग में कार्डियो वगैरह कर ज़रूर करें, ज़रूर इम्पोर्टेंट रखें। बाकी आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे आपकी बॉडी की कंपोजिशन है और बॉडी को फिट हो रहा, सूटेबल है जो टाइमिंग, यू कैन डू दैट। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में, विच इज़ व्हाट कैन आई कंज्यूम ड्यूरिंग द फास्ट के दौरान हम लोग क्या क्या पी सकते हैं। खाना नहीं है, कुछ भी पीना ही है। तो बेस्ट है ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि उसके अंदर कैफेन होता है एंड विच हेल्प्स टू बूस्ट द फैट लॉस। और जो कैफेन है वो बूस्ट करता है ऑटोफेजी को, द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग द सेल बाय द बॉडी नेचुरली, वो उस प्रोसेस को भी बूस्ट करता है। ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी बेस्ट ड्यूरिंग योर फास्ट टाइम, जो लंबा टाइम है फास्ट करना, उसमें अपने ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, बहुत बढ़िया है। ध्यान रहे कि कोई बुलेट प्रूफ कॉफ़ी नहीं पीनी है। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, वो कब पीनी है मैं बता दूंगा आपको, वो पी सकते हैं आप ईटिंग विंडो में पी सकते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ बुलेट प्रूफ कॉफ़ी।
सो वो आप पी सकते हैं, बट फास्टिंग के दौरान जो है वो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी भी नहीं पीनी है, उसमें कोई भी चीनी ऐड नहीं करनी है, गुड़ तक नहीं ऐड करना, स्पेशली फॉर द गाइस हु इज वाचिंग फ्रॉम पंजाब, गुड़ गड़ कुछ नहीं पाना। सो हमने ये भी नहीं डालनी है चीज़ें। और टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी लीजिए, ब्लैक टी पी लीजिए, दूध वाली चाय को छोड़ के, है ना, दूध मलाई कुछ नहीं पाना हो जा, ऐसा कुछ नहीं डालना है, और बस ठीक है। ये चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर आपका मीठा का अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है विच इज़ अनकंट्रोलेबल, तो यू कैन गो फॉर ए नैचुरल सब्सटीट्यूट ऑफ शुगर्स, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਵੀਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੀਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਟ ਇज़ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन शुड आई वर्कआउट, हमें वर्कआउट कब करना चाहिए? ड्यूरिंग द फास्ट करना चाहिए, ड्यूरिंग द ईटिंग विंडो करना चाहिए, कब करना चाहिए? सो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वर्कआउट करें। सपोज करो आपने रात को 10 बजे खाना खाया था, तो आप सुबह मॉर्निंग में उठ के वर्कआउट करें। उसका फ़ायदा ये है कि आपका जो बॉडी है, एक तो वो आपने खाना खा रखा था, 10 बजे खाना खाया था, अब सुबह तक उसमें फ्यूल है बॉडी में, मतलब जो आपने खाना खाया था उसकी एनर्जी पड़ी हुई है, तो आप उस दौरान फैट लॉस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा फैट लॉस होता है, ये स्टडी शो करती है, फिजियोलॉजी की स्टडी शो करती है ये चीज़ कि आप जो है ड्यूरिंग अगर फास्ट आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इट हेल्प्स टू डिफाइन योर बॉडी। आपकी बॉडी की जो शेप है, डेफिनेशन आने में हेल्प ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप फास्ट के लास्ट में या फिर मतलब फास्ट ख़त्म होने वाले से 1 घंटा पहले वर्कआउट कर रहे हैं, या आप ड्यूरिंग ईटिंग विंडो वर्कआउट कर रहे हैं। सो कीप दिस इन माइंड कि ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो आप फास्ट के ड्यूरिंग जो है तब वर्कआउट करें। और अगर आप देखो, आप लास्ट में अगर वर्कआउट कर रहे हो तो सपोज करो एक बैटरी को हम चार्ज करते हैं 100%, 10 बजे हमारी बैटरी 100% चार्ज होगी, सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे तक वो कम से कम 60% है या 50% ही है। बट अगर आप 2 बजे से हमारा फास्ट ब्रेक होना और हम 1 घंटा पहले 1 बजे उसका वो फास्ट के 1 घंटा पहले हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो उस टाइम पे जो बैटरी बैकअप होगा, दैट बैटरी परसेंटेज विल बी मेरे वो 20-30 लगा लो, तो जो परफॉर्मेंस है वो 20% में नहीं आ पाएगी। हाँ, उससे आप एग्जॉस्टेड होगे, आप फैट करोगे बर्न, बट आप इतना वो दे नहीं पाओगे अपना एफर्ट जिम में या कहीं पे भी। सो तभी सभी बोलते हैं कि जब आप फास्टिंग में होते हो तो सुबह उठ के कार्डियो करो, गो फॉर रनिंग, गो फॉर प्लेइंग समथिंग, फुटबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कुछ भी खेले, बट मॉर्निंग में खेलने जाएं ताकि आपकी जो बॉडी की जो एब्स है या फिर बाकी बॉडी की जो डेफिनेशन है, it comes quickly if you do workout during your fasting, especially in the morning. So my suggestion कि आप जो है मॉर्निंग में कार्डियो वगैरह कर ज़रूर करें, ज़रूर इम्पोर्टेंट रखें। बाकी आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे आपकी बॉडी की कंपोजिशन है और बॉडी को फिट हो रहा, सूटेबल है जो टाइमिंग, यू कैन डू दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग। सो फर्स्ट टाइप इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत ईजी है। आप 16-8 घंटे की कर सकते हैं, 20-4 की कर सकते हैं, 18-6 की कर सकते हैं, एज योर पोटेंशियल, आपकी जितनी ताकत है, आपके जितना मूड है, आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज प्रोलॉन्ग फास्टिंग विच गोज, जो होती है 24 से 48 घंटे की फास्टिंग होती है, उसको प्रोलॉन्ग फास्टिंग बोलते हैं। देखो, जितना आप लंबा फास्ट करेंगे ना, उतना आपको जो है हेल्प होगी टू शार्प योर माइंड। आप जितना देर भूखे रहेंगे, स्टडी शो करती है, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा फोकस होता है। हाँ, एक हफ्ते में एक बार आप कर लेंगे तो इट्स ओके। प्रोलॉन्ग फास्ट कैन बी डन इन या वंस इन अ वीक, एक बार हफ्ते में कर ले तो क्या है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर, दैट इज लिक्विड फास्ट, है ना। लिक्विड फास्ट आपने करना है, एक 24 घंटे के लिए कर रहे हो लिक्विड फास्ट, तो उसमें क्या है कि आपने खाना कुछ नहीं है। 24 घंटे के लिए करते हैं, 48 के लिए कर रहे हो, 36 के लिए कर रहे हो, तो ये बहुत ही कॉमन है लिक्विड फास्टिंग। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन लिक्विड फास्टिंग आल्सो। सो उसमें क्या आपने कुछ खाना नहीं है, बट उसमें आपको पीने की रिस्ट्रिक्शन बना है नहीं है। जैसे आप बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पी सकते हैं, आप थोड़ा बहुत स्वीटनर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप कैलोरीज जो ले रहे हैं वो लिक्विड से ले रहे हैं। सो दैट्स वाई यू कैन हैव पानी तो प्लेंटी ऑफ वाटर यू हैव टू ड्रिंक, आपने प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ही है। बट आप बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पी सकते हैं, आप कोई स्मूदी पी सकते हैं, कुछ भी लिखते, बट इन द फॉर्म ऑफ स्मूदी डजंट मीन कि आप ग्रीन वेजिस की या कुछ फ्रूट्स की स्मूदी बनाएं। स्मूदी मीन्स उसे कोई आप बेवरेज वगैरह बना लें। मैं स्मूदी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली बेवरेज वगैरह कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं, आप लिक्विड फास्टिंग में जा सकते हैं।
द फोर्थ वन इज़ वेरी एक्सट्रीम, दैट इज़ अ ड्राई फास्टिंग, जो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि 6 महीने बाद एक बार कर लिया तो ठीक है ना, 24 घंटों के लिए, या 3 महीने बाद एक बार कर लिया तो ठीक है। इट्स ओके, 3 महीने या 6 महीने बाद ही करना, और वो एडवांस लेवल वाले ही करें, बिगिनर तो मत ही करें। उसमें क्या है कि आप कुछ नहीं खाएंगे और आपका जो बॉडी है वो हाइड्रोजन या फैट को यूज़ करेगी, है ना, टू 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 सर्वाइव। आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में जाएगी, तो सर्वाइवल मोड में जाके क्या करेगी, वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो आपके अंदर जो फैट स्टोर है वो उसको यूज़ करेगी, है ना, वो फैट से ही निकालेगी, क्योंकि आपके फैट्स के अंदर जो है हाइड्रोजन है। अवर बॉडी नीड्स अ हाइड्रोजन, आवर बॉडी नीड्स अ वाटर एक्चुअली। सो वाटर जो है वो कहाँ से आएगा, कुछ नहीं खा रहे, आप खा भी नहीं रहे, निराहार उपवास बोलते हैं, साउथ में ऐसे लगते हैं, मैंने सुना था एक बार। तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी बॉडी कुछ खा नहीं रही है, ठीक है, और आपने पिया भी कुछ नहीं, बट आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा पानी की। तो वो पानी कहाँ से आता है, मैं आपको बिल्कुल साइंस फैक्ट से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की, शायद समझ आ जाए आपको। आई एम नॉट अ गुड टीचर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शायद आपको समझ आ जाए। सो अगर फैट है, फैट के अंदर हाइड्रोजन अवेलेबल रहता है, and what is the molecular formula of water, that is H2O, molecular formula जो water का है that is H2O। so our body gets hydrogen from the fat, हमारी बॉडी हाइड्रोजन लेती है फैट से और ऑक्सीजन लेती है ब्रीथिंग से, ठीक है। सो वो अंदर जाके एक रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है उससे पानी बन रहा है। सो आप देखो, भगवान ने हमारी बॉडी को बहुत सोच समझ के बनाया है एंड हम जानते नहीं है, तो देखो कितना बड़ा सर्वाइवल मोड है हमारे अंदर एक ऑलरेडी। अगर आपके अंदर फैट है, और जो लोग फास्टिंग करेंगे उनके अंदर फैट हो और फैट रहता है, तो वो जो फैट है वो हेल्प करेगा आपकी बॉडी को। जब आप ड्राई फास्ट पियोगे, कुछ नहीं खाना, निराहार, निराहार है ना, आहार खाने को बोलते हैं, निराहार मतलब नथिंग, है ना, नथिंग टू ईट। सो व्हाट यू वांट, व्हाट यू हैव टू डू, यू डू नथिंग एक्चुअली। और आप ड्राई फास्ट करें और आपकी बॉडी जो है खुद ही वो इस प्रोसेस से लाइक मतलब वो ऑक्सीजन लेगी अपनी, हमारी जो सांस ले रहे हैं हम उससे, और जो हाइड्रोजन है, फैट हमारे अंदर अवेलेबल है, उससे खींचेगी और H2O का फार्मूला बनेगा, और हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की, वो होगा। वीकनेस फील होगी, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप 3 महीने से 6 महीने में एक बार करें। सन्स हैं जो मिथ है एक्चुअली, जो वहम है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला वहम है, आर वी गोइंग टू लूज मसल्स, हमारा मसल साइज कम होगा ड्यूरिंग द फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग से हमारा मसल कम होता है। देखिए, मैं हवा में बात नहीं करता ऐसे ही, मैं यूट्यूबर्स बाकी की तरह आधी नॉलेज में लेकर नहीं बैठा हूँ। मैं इस वीडियो से बनाने से पहले मैंने भी सीखा, तो ये पता चला मुझे कि एक स्टडी है, दैट इज़ जर्नली ऑफ ट्रांसनेशनल मेडिसिन। ये स्टडी बोलती है कि अगर आप सिंपल कैलोरी ले रहे हो, जितनी कैलोरी आप सिंपल रेगुलर खाने में लेते थे पहले, इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करने से पहले, उतनी कैलोरी आप 2 मील में अगर कंज्यूम कर रहे हो, वो आपको फैट लॉस जो है उसमें हेल्प तो करेगी। उसके अलावा आपकी जो मसल ग्रोथ है उसको मेंटेन करेगी, उसको हेल्प करेगी, डेंसिटी बढ़ाएगी, टोन बढ़ाएगी, जो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि बेनिफिट्स में। सो जिसको आप ड्रॉबैक बोलते हो ना, जिसको आप बोलते हो कमी है कि हमारा मसल साइज कम होता है, एक्चुअली वो कमी नहीं है भाई, वो तो फायदा है कि आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो रहे हो, वो चीज़ उस दौरान जितनी आप कैलोरी ले रहे हो उससे पहले जितनी, आप सपोज करो 2000 कैलोरी पहले लेते थे और 2000 कैलोरी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में 8 आवर में ले रहे हो, तो वो हेल्प करती है, बजाय मसल लॉस होने के बजाय वो हेल्प करती है कि आपका मसल जो है वो बिल्कुल सेट रहे, बिल्कुल सही रहे। दूसरा जो मिथ है, दैट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग स्लो डाउन योर मेटाबॉलिज्म, और जिससे क्या है कि थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, हमने जब बात की थी, क्वेश्चन आया था बीच में कि व्हाट कैन आई कंज्यूम ड्यूरिंग द फास्ट। सो वहाँ मैंने एक चीज़ बोली आपको, ग्रीन टी। लोग ग्रीन टी जो है वो कंज्यूम करते हैं और वो सजेस्ट करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न इज़ दिस इज़ ओनली रीज़न कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन ना हो। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल मेंटेन रखती है, या मतलब बूस्ट भी करती है वो, तो है ना। तो ग्रीन टी ज़रूर लीजिए आप ड्यूरिंग योर फास्ट, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म, जितना मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा उतना फैट लॉस जल्दी होगा। जल्दी से तीसरी बारे में बात करते हैं, जो अल्कोहल। एंड मैं तो अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीता हूँ, नॉट इवन आई हैव टेस्टेड द यू नो दैट बियर। मैं तो बियर, फ्रूट बियर वगैरह कुछ नहीं आज तक टेस्ट नहीं किया। सो बट जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में और जितना मैंने सुना है कि देखो, शराब हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो सबको पता ही है ना, तो वो फ़ायदा तो दे नहीं सकती। हाँ, ये ठीक है, आप शराब हमारा फास्ट तोड़ती कि नहीं तोड़ती, अगर आप फास्टिंग में शराब पीते हो तो आपका फास्ट ब्रेक होता है, ठीक है।
और आपने कुछ भी नहीं खाया है ना, बॉडी आपकी फास्टिंग में है, कुछ नहीं खाया हुआ है, तो आप जब शराब पियोगे वो टॉक्सिक, वो जहर अंदर जाएगा और लीवर पे अटैक करेगा, और हमारा लीवर जितना अच्छा होगा उतना जल्दी फैट लॉस होता है। तो शराब जो है, अगर तुम्हें ज़्यादा ही जो लोग मतलब ठीक है जिनको आदत है, या कोई पार्टी शार्टी में गए हैं जो पीते हैं जो लोग, मैं नहीं बोलता गलत है कि सही है, आई एम नॉट हु आर गोइंग टू जज देम, मैं किसी को जज नहीं कर रहा यहाँ पे, ना ही मैं करूँगा। तो वो अगर शराब पीनी भी है तो आप ईटिंग विंडो में पियो, आपने ब्रेक किया फास्ट, उसके बाद पियो, एटलीस्ट तुम्हारे पेट में कुछ है तो यार, तुम अपना ख़राब तो नहीं करोगे ना, अपना लीवर तो नहीं ख़राब करोगे। सो यही था लास्ट में, एंड आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सो आई नीड योर सपोर्ट गाइस, है ना। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ द गाइस, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करना चाहते हैं, या जो मोटे हैं आप उनको सलाह दे रहे हैं कि आप फास्टिंग शुरू करें, तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या कमी रहेगी ये वीडियो में। मुझे पता है बहुत सी कमी होंगी, कैसे हमें वीडियो अगली बनानी है, कैसे नहीं, किस टॉपिक पे आप अगली वीडियो चाहते हैं, ये चीज़ें सारी मेरे को बताएं। एंड थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू, बाय नवनीत, बाय, टेक केयर।